यहाँ से जब पूरा सब कुछ 9-1 वाली प्रक्रिया करी, उसी के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में 15 दिन पढ़ के ही निकल गया। पिछले 5 साल से आधे एक नंबर से फेल होता रहता था मैं। तो अभी हर बार रुक जाता था। जी हर बार रुक 4-5 जाता साल था, से। मतलब मैं एक बार 0.25 मार्क्स से भी फेल हुआ हूँ। अरे तो हाल में एक ही बेटा बिस्तर क्या पे एक है ही जगह पर है। कि इसका पूरा शरीर सूख गया था, पागलपन का शिकार था पूरा, और रक्त में कैंसर पूरा फैला हुआ था, और फेफड़े में सड़न, घाव, किडनी में घाव छोटे छोटे, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी। वैसे तो गुरुदेव कल सौभाग्य प्राप्त हुआ वनडे हवन करने का। पिछली बार मैं आया था 4 महीने पहले, आपने कहा था वनडे करिए, तब मैं कल कर पाया। और थोड़ा बेटर लग रहा है मेरे को काफ़ी अपने पर्सनल बॉडी में, जो मैंने हम समस्याएं लिखी थी। बाकी गुरुदेव मेरे को बाकी तो पता नहीं, और भी कई समस्याएं होंगी जो आपको ही पता होंगी, मुझे नहीं पता। और हम बता दें क्या क्या समस्या थी। देखो कितना दरबार ने हटाया कूड़ा। बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी, सुसाइडियल थॉट्स आते थे, आंखों में ग्लूकोमा की स्मृति, आंखों में धुंधलापन, अल्जाइमर हो गया था, कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते थे, बुद्धि जो है बंधी हुई रहती थी, कॉम्प्लेक्स हो जाते थे, आत्मविश्वास में कमजोरी, किडनी श्रिंक हो रही थी, यूरेटर में सूजन, यूरेथ्रा में ब्लॉकेज, पेशाब करने में कष्ट, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, हाइपरटेंशन, अत्यधिक क्रोध आना, सुनकर न समझ पाना, डिप्रेशन था, अकेलापन महसूस होना, कार्य के प्रति अरुचि, नकारात्मक विचार आना, गले में घाव बन रहे थे, भूख न लगना, बॉडी में कंपन महसूस होना, अंडकोश में सूजन, कामुक स्पंदन होना, कामुक विचार आना, स्वप्न दोष होना और बुढ़ापा महसूस होना। साथ में किडनी की ये दुर्दशा हो रही थी वनडे के पहले, अब वनडे के बाद ऐसी है। इसीलिए पैरों में कमजोरी आती जा रही थी। पैर में वीकनेस फील होती है मेरे को। अब नहीं है, अब आप उठ बैठ अब के नहीं। देखिए, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम बच्चों जैसे बन गए, है ना। ये किडनी में प्रॉब्लम के कारण बेटा हो रहा था, क्योंकि किडनी आपकी निष्क्रिय हो रही थी धीरे धीरे। लालिमा आती थी पेशाब में, एक्चुअली में वो ब्लड होता था, है ना। यूरेटर में पस और सूजन थी सारी। देखा ना कितनी बुरी तरह से यूरेटर भर रहा था ये, हैं। अब ये साफ हुआ है ट्रैक, काफ़ी साफ हो गया, है ना। तो गंदगी गई। और गुरुदेव मेरा थोड़ा ना बैक में वही 2 है, महीने वही पहले से। ये वही है, अच्छा। ये किडनी का स्थान है जहाँ आप हाथ रख रहे हो। हाँ पीछे इधर की तरफ, यस, यहाँ यही पे किडनी, पेन होना स्टार्ट हो गया। यही किडनी बेटा, यही किडनी का स्थान जहाँ आपने बताया है। और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी था, उसके कारण भी कष्ट था जी। अब बाकी अब अच्छे हो। ये सब गंदगी, जो असाध्य रोग हैं, जो असाध्य, उनके लिए दरबार की ओर से एक महाहवन है, निःशुल्क है, उसको आप करिएगा। परिवार के 2 सदस्य आप जोड़ सकते हो उसमें, ठीक है। और गुरुदेव एक रिक्वेस्ट है गुरुदेव, वैसे मैं मुख्य रूप से अपने छोटे भाई के लिए आया था गुरुदेव। वो 10-11 साल से अभी बिस्तर पे है, मैं फ़ोटो भी लेके आया हूँ उसकी। और 14 साल से गुरुदेव परेशानी है, तो मैं आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ, आप देखिए फ़ोटो निकाल के बेटा। जी गुरुदेव। फ़ोटो देखते रहिएगा। जी। ठीक है बेटा। गुरुदेव शुरुआत में तो इसको वो स्किज़ोफ्रेनिया और मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह इस टाइप का बताया गया था। इसको चीज़ें दिखती रहती थी, और मतलब अटैक वगैरह भी, ये सब चीज़ें भी होती रहती थी। पर बाद में 9 हवन करने के बाद फिर ये चीज़ें दिखना बंद हो गई हमेशा के लिए।
पर अभी भी गुरुदेव थोड़ा हेल्थ में वैसे बहुत सुधार है, पर अभी बिस्तर से नहीं उठा है। यही बता रहे हैं। ब्रेन में क्लॉटिंग, श्वास नली में सूजन, पैरालाइज की स्मृतियाँ थीं, कूल्हे में सड़न, ब्रेन में ट्यूमर्स बन गए थे, आंखों में धुंधलापन, लीवर जो है शिथिल हो रहा था और भूख ना लगना। ये वाली स्मृतियाँ थी जो नष्ट हुई हैं, साथ में ये भी सुन करके बात को ठीक से नहीं समझना, सिजोफ्रेनिया, लगता था कुछ है, दिखता था, ये चीज़ें वो चीज़ें। पढ़ दो बेटा। सुनकर ना समझना सिजोफ्रेनिया था, एपिलेप्सी, चेस्ट में पेन, कैंसर बन रहा था लीवर में, रक्त में, प्रोस्टेट में और अंडकोश में, स्लीप डिसऑर्डर और MND की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में समस्या होती थी। ऐसा करने का मन करता था उसको। जी गुरुदेव, कई बार बोलता था कि मैं मर जाऊं, ज़्यादा अच्छा है पहले। गुरुदेव आप कृपा कर दीजिए वो बिस्तर से उठ जाए। गुरुदेव उसने हमारे घर का मेन गेट तक नहीं देखा है पिछले 11 साल में। एक ही बेटा बिस्तर क्या एक ही है जगह पर है। कि इसका पूरा शरीर सूख गया था, पागलपन का शिकार था पूरा, और रक्त में कैंसर पूरा फैला हुआ था, और फेफड़े में सड़न, घाव, किडनी में घाव छोटे छोटे, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी। जी गुरुदेव। और इसको एक बार हल्का सा अटैक लगाया जिसके कारण ब्रेन में एक ये खून ज़्यादा जम गया था। ये बताया था ना, ब्रेन में क्लॉटिंग आपको पढ़ाया गया था ना अभी। जी ये ब्रेन में क्लॉटिंग हुई है। सबसे जी, फर्स्ट उसको यही बताया आपको कि ब्रेन में क्लॉटिंग जो दरबार ने दिखाया था, जी वो इसको एक बार स्ट्रोक लगा है, अटैक हुआ है ना। इसके कारण जो है ये ब्लड जमा हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लड रिलीज होगा वैसे वैसे ये अच्छा होगा। लेपन आप नहीं कर पा रहे उसको सिर पे? जी गुरुदेव, कंटिन्यूसली लेपन चल रहा है। सिर पे लेपन और नाभि पे भी। ना भी। हाँ, ठीक। लेपन करना है जरूर ध्यान से, जी क्योंकि शरीर में कमजोरी बहुत है। उसका जो बोन मैरो दूषित था, पेट में दर्द बना रहता था, चेस्ट में गांठें थी, जी और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी थी, जी है ना। हाँ, उसकी रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी। हाँ बेटा, ये सारी समस्याएं थी। हमेशा सुस्त रहना, पैरों में कभी कोई कंपन होना, जी कान में भी दर्द होता तो उसको सुन्न हो जाता था, कहीं के गरम गरम लगता था, गले में दर्द होता था, है ना। और जो स्पाइन का लास्ट जो पॉइंट है, जो कॉक्सिक्स है, कॉक्सिक्स। वहाँ पर भी काफ़ी वीकनेस हो गई, बैठने के स्थान पे ऐसे था। तो संकल्प करा देना इन सब चीज़ों का, इनकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाएं तो सब गंदगी चली जाए। गुरुदेव मेरे को एक सवाल लेके मेरी मम्मी ने बहुत भेजा है कि गुरुदेव से ये ज़रूर पूछना, इसका भविष्य कैसा है। ये दरबार से जुड़े हो जी गुरुदेव। तो अच्छा ही होगा, मम्मी से कहना है। जी धैर्य गुरुदेव, की आपकी आवश्यकता कृपा रहेगी, धैर्य रखना होगा। केवल, ठीक है, जी गुरुदेव। कह देना भविष्य बहुत अच्छा है। गुरुदेव ठीक है? हाँ जी, मेरा एक वो है गुरुदेव, लास्ट ईयर बाबा और माता रानी की कृपा से मेरा गवर्नमेंट ऑफिसर बन गया था मैं, और यहाँ से जब पूरा सब कुछ 9-1 वाली प्रक्रिया करी, उसी के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट में 15 दिन पढ़ के ही निकल गया। पिछले 5 साल से आधे एक नंबर से फेल होता रहता था मैं। तो अभी हर बार रुक जाता था। जी हर बार रुक जाता था, मतलब मैं एक बार 0.25 मार्क्स से भी फेल हुआ हूँ। तो अब गुरुदेव मैं अब नेक्स्ट स्टेज पे अब UPSC के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे को आपका और माता का और बाबा का आशीर्वाद चाहिए कि अब बिल्कुल बेटा, मैं विदेश मंत्रालय ज्वाइन करना चाहता हूँ। अभी मैं नीति आयोग में कार्यरत हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, मैं करिए कोशिश, क्योंकि दरबार ने आपको उस लायक बनाया है। जी अब आप कर सकते हो। धन्यवाद गुरुदेव। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न, स्वस्थ रहो, मस्त रहिए। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन गुरुदेव, एक बस छोटी सी चीज़ थी, मैं मम्मी और पापा का बोलना ही भूल गया मैं। मेरी मम्मी को थोड़ा डायबिटीज़ का इशू है, और पापा को किडनी में सिस्ट हो गई है, और हाइपरटेंशन का इशू है काफ़ी, और जॉइंट के तो दोनों में पेन होने लगा है, क्योंकि भाई की तीमारदारी काफ़ी ज़्यादा समय से हो रही है। तो केवल संकल्प करा देना, जी ये सब नष्ट हो जाएगा। जी गुरुदेव। और एक महाहवन करना है दरबार की ओर से, जो निःशुल्क है बेटा। जी गुरुदेव। उसमें भाई को रखना, जी अपने को रखना, और मम्मी को रख देना। अच्छा ठीक है, 3 लोग रख के ये संकल्प करके ठीक। ये महाहवन जरूर कर लेना। अच्छा, जी गुरुदेव, खूब खुश रहो, धन्यवाद गुरुदेव, प्रसन्न आपको रहिए। कोटि कोटि प्रणाम। मस्त रहिए बेटा। पूछ लीजिए।
खूब खुश रहो।